हेलो नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीजी ज्ञान क्लासेस में। दोस्तों, हर रोज़ शाम 5 बजे हमारी जनरल नॉलेज की क्लास चलती है, जिसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो आपके आने वाली एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी परीक्षाओं में देखे जा सकते हैं। तो आप लोग हमारे 12 बजे वाली सेशन से भी जुड़े, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके सभी परीक्षाओं में देखे जा सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। इस सेशन को शुरू करने से पहले जल्दी से जल्दी आप लोग हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फिर हम लोग शुरू करेंगे आज का हमारा ये सेशन। तो हमारा पहला सवाल है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो आपके ऑप्शन है 55, 74, 110 या फिर 111। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 111। अब एग्ज़ाम में टोटल 111 नेशनल वाटरवेज हैं, जिसमें कि आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन नेशनल वाटरवे फर्स्ट से कि ये कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है, ठीक है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर, ठीक है। अब जान लेते हैं नेशनल वाटरवे 2 के बारे में। तो दोस्तों ये आपका असम में है। असम में कहाँ है? तो असम में सादिया से धुबरी, ठीक है, धुबरी एक जगह है, वहाँ तक ये नेशनल वाटरवे 2 है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। और कौन से नदी में ये है? तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारत का अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय बताना है आपको, कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या फिर नोएडा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नोएडा। नोएडा में इसका मुख्यालय है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन 1986 को हुआ था। और इसके चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों इसके चेयरमैन है आपके अमिताभ प्रसाद जी, याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। सिल्वर टाका और कॉपर जित्तल के निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किए गए थे? आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश या फिर डी फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सिल्वर टाका और कॉपर जित्तल जैसे सिक्के पेश किए थे। अब मोहम्मद बिन तुगलक से भी एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि टोकन करेंसी लाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक का नाम बताइए। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक है। अब पूछा जाएगा सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन है? तो आप मोहम्मद बिन तुगलक बोलोगे। और कौन ऐसा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जो हिंदू त्योहारों को मनाता था, जैसे कि होली या होली मनाता था, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा, ये फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक है जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना किया था? तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले कौन शासक दिल्ली सल्तनत का लगाया था? तो इसका सही उत्तर है आपका फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो ये थे रिलेटेड क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता लीग किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो आपके ऑप्शन है रासबिहारी बोस, अरुणा असफ अली, एसएम जोशी या फिर जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रासबिहारी बोस, ठीक है। और ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग क्या है वो जान लीजिए। 1920 से 1940 के दशक तक भारत के बाहर रहने वाले लोगों को संगठित करने के लिए यह एक संचालित एक राजनीतिक संगठन था, जिसका उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश राज शासन को हटाना, ठीक है। और इसी तर्ज पर सुभाष चंद्र बोस जी ने साउथ ईस्ट एशिया में 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। किसके तर्ज पे? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के तर्ज पे, याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। अब थोड़ा जान लेते हैं ये जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। जयप्रकाश नारायण जी का एक और नाम है जो बहुत ही फेमस है, एग्जाम में पूछा गया है, वो है लोकनायक, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण जी बिहार के रहने वाले थे और इनकी एक
क्रांति, इनका एक आंदोलन बहुत ही ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? 1885 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? तो आपके ऑप्शन है 61, 72, 70 और 82। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब पहला जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ठीक है, और भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो बनी थी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, और यह भी पूछ लिया जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारत के इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो इसका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, ये दूसरे सम्मेलन में के चेयरमैन बने थे। ठीक है, और आपसे अगर ये पूछा गया कि कौन पहले पारसी थे जिनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी किस और नाम से फेमस है? तो दोस्तों इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी ये फेमस है। ठीक है, ये कौन से सेशन में थे? तो सेकेंड सेशन में थे, और ये कब हुआ था? 1886 में। अब बढ़ते हैं हमारे आज के छठे सवाल की ओर। असहयोग आंदोलन शुरू होने के दिन किस नेता की मृत्यु हुई थी? आपके ऑप्शन है GK गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर रासबिहारी बोस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों ये असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 1920, ठीक है, 1920 से 1922 तक ये आंदोलन चला था। और क्यों शुरू किया गया था ये आंदोलन को? तो 1919 में देश में जब रॉलेट एक्ट आया था, तो रॉलेट एक्ट की वजह से ये आंदोलन को शुरू किया गया था, और फिर ये आंदोलन को 1920 में समाप्त किया गया। क्यों समाप्त किया गया? चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से इस आंदोलन को समाप्त किया गया था। ठीक है, अब ये चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? तो आपको ये सब डेट बिल्कुल मुंह पे याद होनी चाहिए। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था आपका 10 मार्च, ठीक है, 10 मार्च 1922 को ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, और इस इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब हमारा सातवां प्रश्न है, गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो आपके ऑप्शन है 1914, 1915, 1917 या फिर 1916। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1917। 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। 1915 में क्या हुआ था? तो 1915 में गांधी जी को केसरे हिंद का टाइटल दिया गया था, केसरे हिंद। ठीक है, और गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ठीक है, फिर 1917 में एक और हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। यह भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा शुरू नहीं किया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए, हिंद स्वराज, बी, इंडियन ओपिनियन, सी, युगांतर या फिर डी, यंग इंडिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, युगांतर। ठीक है, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज कब शुरू किया गया था? 1906 में ये बुक लिखा गया था गांधी जी के द्वारा, जब ये गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। इंडियन ओपिनियन कब लिखा गया था? तो इंडियन ओपिनियन लिखा गया था 1903 में, तब भी गांधी जी अफ्रीका में ही थे। युगांतर लिखा गया था, कब लिखा गया है? तो 1906 में लिखा गया है। ठीक है, और आपका यंग इंडिया कब लिखा गया है? तो 1919 में ये आपका यंग इंडिया लिखा गया है। गांधी जी अहमदाबाद से ये यंग इंडिया की शुरुआत किए थे। फिर हमारा अगला सवाल है, विधानसभा द्वारा पारित एक धन विधेयक जब विधान परिषद में भेजा जाता है तो यह बिल कितने दिनों में वापस करना होता है? तो आपके ऑप्शन है 10 दिन, फिर है 14 दिन, फिर है 11 दिन या फिर 16 दिन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 दिन। 14 दिन में वापस किया जाता है। अब हमारा आज का 10वां प्रश्न है, पुंगचोलम इज़ अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपके ऑप्शन है सिक्किम, बी मणिपुर, सी नागालैंड या फिर डी असम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मणिपुर का यह लोक नृत्य है। ठीक है, अब
मणिपुर के और भी लोक नृत्य हैं, जैसे कि आपका मणिपुरी हो गया, मणिपुरी रासलीला, ठीक है। फिर आपका हो गया खम्बा, खम्बा भी बहुत फेमस लोक नृत्य है। फिर आपका चोलम, जो भी मैं बता रहा हूँ सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। फिर है पुंगचोलम तो हो गया, फिर एक है थांगटा, ठीक है। तो ये सब आप अपने कॉपी में मेंशन कर सकते हो। अब हमारा आज का 11वां प्रश्न है, चक्रशील वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी असम या फिर डी वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी असम। असम में यह चक्रशील वन्य जीव अभयारण्य है। अब हमारा 12वां प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु में यह बृहदेश्वर टेम्पल है, किस नदी के किनारे है? तो ये कोली दास रिवर के किनारे है, ठीक है। एग्जाम में रिवर के किनारे भी पूछ लिया जाता है। कर्नाटक में बहुत सारे फेमस मंदिर है, जैसे कि आपका विट्ठल हो गया, ठीक है, फिर आपका विरूपाक्षा हो गया। तो ये सारे इम्पोर्टेंट मंदिर हैं आपके कर्नाटक के। फिर आंध्र प्रदेश का कौन सा इम्पोर्टेंट टेम्पल है? तो आपका तिरुपति बालाजी, ये बहुत ही फेमस मंदिर है, ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल दिल से लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट हमारे चैनल से जुड़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें। सो दोस्तों थैंक यू।